हेलो हाय एंड वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल पांडे और फिर से एक बार आपको कंप्लीट स्टडी पाथ में मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अपना बैच टारगेट 3.0 स्टार्ट हो चुका है और उसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले बता दूं कि मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आए हैं, इस वीडियो में आए हैं, सेकंड वाले वीडियो में आए हैं, तो सबसे पहले आप जाके फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि वहीं से चैप्टर स्टार्ट है। अगर आप बीच से देखना स्टार्ट कीजिएगा तो कभी भी आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए पहले जाकर उस फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए, उसमें जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं उसको सीखिए और वहाँ पर जितने भी फार्मूले हमने बताए हैं, ठीक है, हमारे द्वारा जितने भी फार्मूला वहाँ पर बताया गया है उनको थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। फिर इस चैनल पर मतलब कि फिर इस वीडियो में आइए आप, और फिर यहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। तो इससे पहले आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए। चलिए, तो हम आ चुके हैं अपने वीडियो में और यहाँ से मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया, इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा कुछ, ठीक है, जिससे आप कुछ दुविधा ना रहे, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस के बारे में आज डील करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और समझते रहते हैं हम लोग, समझने के स्टार्ट करते हैं, समझने के प्रयास भी करेंगे। अच्छा से समझेंगे बट धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अच्छा समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी अपने पास सिंबल हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं भी लिखा है साइन ए, कहीं भी लिखा है, पहला चीज़ समझा रहे हैं, उसमें पहला फैक्ट समझा रहे हैं, साइन ए लिखा है, मान लीजिए लिखा है टैन ए, कॉस ए लिखा है, ठीक है, या कॉट ए लिखा है, ये सब जितने भी हैं ना, ये अगर पहला वीडियो अगर आप हमारा देखें हैं तो उसमें इसका एक बड़ा सा फॉर्म भी लिखवाए थे, ठीक है। जैसे बड़ा सा फॉर्म में क्या था कि साइन की उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है? साइन ई से, ठीक है। इसका उत्पत्ति टेंजेंट से, ठीक है। उसी तरह से कोसिकेंड से और कोटेंजेंट से इन दोनों की उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो सिंबल यहाँ पर टैन ए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये टैन ए एक सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, ठीक है। किसका ये है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, द टेंजेंट ऑफ एंगल ए का ये फुल द टेंजेंट ऑफ एंगल ए का ये शॉर्ट रूप होता है, ठीक है। अब बस एग्जाम में क्या होता है, कितना बड़ा द टेंजेंट ऑफ एंगल ए, द टेंजेंट ऑफ एंगल बी या द टेंजेंट ऑफ थीटा, ये सब लिखना थोड़ा सा स्टूडेंटों के लिए इजी नहीं होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखा जाता है। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रहा होगा कि ये टैन ए है, ठीक है, और हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर मान लीजिए, अगर अलजेब्रा में कैसे हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को, इन सब चीज़ों को, मतलब इसको तो अलजेब्रा में नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए कहीं भी अलजेब्रा में एक्स वाई लिखा हुआ है, तब स्टूडेंट सीधा समझता है कि एक्स इंटू वाई है। क्या है? एक्स इंटू वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने स्टूडेंटों का ये दिक्कत हो सकता है, कितने बच्चों को ये दिक्कत हो सकता है कि जो टैन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये होगा फिर कि टैन इंटू ए, जो साइन ए मान लीजिए लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ कि साइन इंटू ए। तो इसको आप समझने का भूल नहीं कीजिएगा, ये एक गलत है, ठीक है, ये गलत चीज़ है। वो कभी भी टैन ए जो होता है ना, वो टैन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, कभी भी गुणनफल नहीं होता है या गुना नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कभी भी टैन ए का अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। वो जो ए है वहाँ पर वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए ना लिख के आप लिख सकते हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा यहाँ पर जो होता है ना, वो क्या करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कितने स्टूडेंट ये कहते हैं क्या कि मान लीजिए कि थीटा को बाहर फेंक दिए तो क्या होगा? बताइए, थीटा को बाहर फेंक देंगे, क्या है, यहाँ से हटा देंगे, इसको लिख देंगे केवल सीधा साइन, लिख देंगे सीधा टैन, तो क्या मेरा सही नहीं होगा? नहीं। जब, अब आगे सुनिए बात, जब आप थीटा को या जो एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला वहाँ पर जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी अगर
डिनोशन दिया गया है उसको जब आप वहाँ से हटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो वहाँ पर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब कि जब यहाँ पर केवल साइन ऐसे और केवल टैन लिखिएगा तो आपका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर साइन टैन का कोई वैल्यूशन नहीं है। यहाँ पर साइन और टैन क्या हो जाएगा, नो मीनिंग देगा। क्या होगा, बिल्कुल भी इसका मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं होगा। ठीक है, कब, जब वहाँ से एंगल को बाहर फेंक दीजिएगा, आप एंगल को उठा करके बाहर फेंक दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा होता है लेकिन उसकी जगह पर आपने केवल साइन लिख दिया, तो ये आपका गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, आप कभी भी वहाँ से एंगल को सेपरेट नहीं कर सकते, वहाँ से आप एंगल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कीजिएगा तो वहाँ पर वो नो मीनिंग देगा, आपका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले पॉइंट में हम चलेंगे। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट में क्या है कि प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, प्रत्येक, अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं टोटल। प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो एक रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, और रियल नंबर तो आप पढ़े ही होंगे कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, P/Q ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, या नहीं भी पढ़े हैं तो हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे। ये चलेगा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, उसके बाद मैं लगातार पकड़ूंगा क्रम और रियल नंबर ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो और रुक जाइए, 7 से 8 दिन इसमें ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, 2 चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद हम सीधा उसी पर चलेंगे। ठीक है, प्रत्येक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है एक रियल नंबर होता है, लेकिन इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे कि आपको हम बता दें, कोई भी यूनिट नहीं होता है, जैसे कि हम आपको बता दें कि शुरू में ही पता चलता है, मतलब हम बेसिक से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियो जो होते हैं, रेशियो यूनिटलेस होते हैं। क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। रेशियो क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि AB हम लिख दिए कितना, 4 सेंटीमीटर, और BC लिख दिए हम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या, अब इसको हम लोग निकालते हैं रेशियो AB रेशियो BC निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर 4 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर रेशियो 6 सेंटीमीटर। और अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो रेशियो जो होता है, रेशियो जो होता है वो डिवीजन का फॉर्म होता है। क्या होता है, डिवीजन का फॉर्म होता है। ठीक है, रेशियो जो होता है पूरी तरह से क्या होता है, डिवीजन का फॉर्म होता है। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्म होता है, डिवीजन का फॉर्म होता है। तो इसको आप, रुक जाइए 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा इसको साफ से लिखते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसके लिए समझाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए, समझाने के लिए क्या है कि मान लेते हैं ऐसा कि एक अपने पास कोई भी एक साइड लिए हैं, वो AB है, कितना है 6 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर ले लिए हम। ठीक है, उसके बाद हम इसके रेशियो निकालते हैं, AB रेशियो BC। ठीक है, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर रेशियो 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि रेशियो जो होता है वो डिवीजन का फॉर्म होता है, तब तो आप इसको ऐसे लिखिएगा AB/BC लिखिएगा, फिर तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया आपका, तो बच कितना जाता है 6/4, कितना बच जाएगा 6/4। तो इसके पास तो कोई यूनिट बचा ही नहीं, इसीलिए रेशियो जो होता है, यूनिट, रेशियो के पास कोई यूनिट होता नहीं है, इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, वहाँ पर लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशियो है, जो इतना में साइन थीटा कॉस थीटा जितना भी कुछ आता है वो सारे क्या है, रेशियो है, तो उसी के पास कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। अब आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो कभी भी ट्रायंगल के साइडों पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नीचे भी कुछ चीज़ है अपने पास। अगला में चल रहे हैं, मतलब कि 2 तो कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तीसरा नंबर में देखिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसका वैल्यू जो होता है, उसका वैल्यू, मान ली कि यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे रचना कर ली, ये थोड़ा सा हिल गया है, चलिए ठीक है। ये मान ली कि 90 डिग्री से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रचना कर लिया। ठीक है, तो कोई भी मान लें कि यहीं पर थीटा आप लिए हैं, ठीक है, और साइन थीटा के वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कभी भी इन साइडों पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है,
इन साइडों पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ट्राइंगल के साइज पर तो बिल्कुल डिपेंड वो करेगा ही नहीं। वो करेगा तो करेगा किस पर, केवल एंगल पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा, ट्राइंगल के एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ट्राइंगल बड़ा होगा तो हो सकता है कि आपका कुछ और वैल्यू मिल जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ट्राइंगल छोटा होगा तो कुछ और, मतलब कि साइज पर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी ट्राइंगल की जगह पर एंगल बोलना चाहते थे। एंगल अगर मान लीजिए कि बड़ा होगा तो हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपका वैल्यू ज़्यादा या मतलब ज़्यादा या जाए कम आ जाए, मतलब कि अलग अलग है, ठीक है। और हो सकता है क्या है कि अगर आपका एंगल छोटा हो तो कुछ दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, ऐसा हो सकता है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। ट्रायंगल बड़ा बनाइए छोटा बनाइए, सिमिलर ट्रायंगल से बताया जाता है। सिमिलर ट्रायंगल के अंतर्गत चलेंगे तो थोड़ा सा विवरण करेंगे हम, ठीक है। और ये केवल एंगल, ट्रायंगल के एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है, केवल एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे एंगल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक रिमार्क लिखा हुआ है। रिमार्क के बारे में थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। रिमार्क के बारे में क्या है कि मान लीजिए कि अपने पास क्या है, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर हमने थीटा ले लिया एंगल, क्या ले लिया, थीटा एंगल ले लिया, क्या ले लिया, एंगल थीटा ले लिया हम। तो जो यहाँ पर साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा जो होगा कितना होगा, साइन थीटा के लिखवा चुके हैं कि आप P/H होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, ये, तो ये हो जाएगा AB और बटा में ये क्या है, हाइपोटेनस है तो AC, ठीक है। अब आप तो बात समझते होंगे, हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस जो होता है, ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस जो होता है हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए चूंकि परपेंडिकुलर ऊपर है और हाइपोटेनस नीचे है, इसीलिए हमेशा जब भी साइन थीटा का जो निकलेगा मान या वैल्यू जो निकलेगा हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम। साइन थीटा 1 से लेसर होते हैं, 1 से क्या होते हैं, लेसर होते हैं। साइन थीटा क्या होते हैं, 1 से लेसर होते हैं, ठीक है, 1 से छोटे होते हैं। और कॉस थीटा भी जो होता है क्या होता है, 1 से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा भी आप जानते हैं, कॉस थीटा भी लिखिएगा, अगर मान लीजिए यहीं पर लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा क्या लिखेगा, B/H बोले तो BC बाई, बोले तो ये बेस बाई क्या, हाइपोटेनस AC लिखेगा। तो बात तो वही होगी, फिर से अपने पास क्या है, ये सबसे बड़ा साइड है, मतलब इसके नीचे तो वैल्यू हमेशा इससे तो बड़ा ही आएगा, BC से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए ऊपर क्या होगा, ये छोटा पड़ जाएगा। तो कॉस थीटा भी क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसके उल्टा कॉसेक थीटा जो होगा 1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है साइन का क्या होता है, बताए थे, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो जब साइन थीटा P/H होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब अपने पास सबसे जो बड़ी साइड हाइपोटेनस है वो ऊपर आ चुका है और परपेंडिकुलर सबसे छोटी साइड है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो हमेशा क्या होगा, 1 से ग्रेटर ही आएगा, क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। उसी तरह से सेक थीटा भी क्या होता है, 1 से बड़ा ही होता है, क्या होता है, 1 से बड़ा ही होता है, ठीक है। उम्मीद है ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ गए होंगे, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर, कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उसी में मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के बच्चों के लिए जो तुरंत बना सके क्वेश्चनों को, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ये बचपन में पढ़ाया जाता है बच्चों को, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करने से आपके पास बहुत अच्छा रास्ता खुल जाता है तुरंत क्वेश्चन बनाने का। पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी अप्लाई कीजिएगा फिर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन हम देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ा हार्ड करेंगे क्वेश्चन के लेवल, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताइए कहाँ पर नहीं समझे हैं, फिर से आपको रिप्लाई उसमें दे देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में उसका चर्चा हम कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और इस बार हमने क्वेश्चन उठा लिया है पूरी तरह से, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेस्ड होगा किस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। सारे जो क्वेश्चन बताए जाएंगे आप यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर आपका बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैंने लिया है sin A = 3/5 है, ठीक है। sin A = 3/5 है, तो आप फाइंड कीजिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, ठीक है। फाइंड
वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो, प्रत्येक टी रेशियो का वैल्यू का क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। प्रत्येक टी रेशियो के वैल्यू का आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइन ए का रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो साइन जो होता है, साइन थीटा या साइन ए जिसको बोलते हैं, वो पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच। बोलने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कहने का मतलब है कि यहाँ से P जो होगा ना वो कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट, और इंच जो होगा मतलब परपेंडिकुलर 3 यूनिट है और हाइपोटेनस कितना है, 5 यूनिट। कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। क्या कीजिए, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर B दे दिए, यहाँ पर दे दिए A और यहाँ पर दे दिए C, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास एंगल है। बताया तो उस दिन कि जिस एंगल की बात कर दी जाएगी, ठीक है, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस बदलेगा नहीं, हाइपोटेनस बदलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस क्या है, यहाँ से 5 यूनिट है। कितना है, 5 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप थोड़ा सा क्रमवाइज कि यहाँ से AC कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। और BC कितना है, 3 यूनिट है। क्या है, 3 यूनिट, ठीक है। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इसी पर बताना है, ठीक है। तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब वैल्यू बताना है तो आपको भी मालूम होगा कि सारा तो P बाई एच का रिलेशन देता नहीं है, कोई B बाई एच का भी देता है, कोई B बाई एच का भी रिलेशन देता है। तो आपको B भी तो निकालना पड़ेगा, पहले B निकालना पड़ेगा। तो जब पहले B निकालना पड़ेगा तो आइए फर्स्ट वीडियो वाला पार्ट को देखो। फर्स्ट वाला वीडियो में क्या मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक साइड निकालना हो, 90 डिग्री अगर किसी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, कोई भी एक साइड निकालने को अगर मिले तो लगाओ सीधा पाइथागोरस। क्या लगाओ, सीधा पाइथागोरस लगाओ बिना कुछ सोचे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें हम अप्लीकेबल करें, अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, तो हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल, यहाँ से सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अपने पास एंगल B जो आ गया है कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना है, एंगल B कितना है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब एंगल B 90 डिग्री है तो लगाओ पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अपने पास बताए थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। AB के मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस है, दोनों जगह AB लिख दिए, गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर, यहाँ पर AB का स्क्वायर। अब सही है पूरी तरह से। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। AC कितना है, तो 5 है, तो इसको 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए BC कितना है, BC है 3, तो 3 का स्क्वायर, आप प्लस AB तो निकालना ही है आपको, तो AB का स्क्वायर जस्ट के तस छोड़ दिए, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर मतलब कि जितना पावर होता है उतना इस संख्या को उतना बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 2 पावर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 3 है, 3 का पावर 2 है, मतलब कि इस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 × 5 होगा, बोले तो कितना होगा, 25। कितना होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 25, और यहाँ पर होगा कितना, 9, ठीक है। और ये जस्ट के तस रहे क्योंकि इसका वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये भी निकालना है। अब देखिए ये 9 इधर RHS में प्लस है, पहला वीडियो अगर हमारा देखे हैं तो आपको मालूम चलेगा कि अगर ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सीधा क्या, 25 - 9, क्या लिख सकते हैं, 25 - 9 AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घट के आएगा 16, तो 16 इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, तो अब आप देखिएगा, इसको थोड़ा क्रम वाइज लिख देते हैं, इधर से इधर लिख देते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। क्या हो गया, 16, ठीक है। AB का स्क्वायर 16 हो गया, तो फिर AB इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए जब स्क्वायर रहता है, क्या रहे, स्क्वायर रहे, और स्क्वायर LHS से RHS या RHS से LHS में जाए तो हमेशा रूट में होता है। क्या होता है, रूट में 16 होगा। क्या होगा, रूट में 16 होगा, ठीक है। और रूट जब भी चढ़ता है तो अपने साथ प्लस माइनस लेता है। क्या लेता है, प्लस माइनस, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, पॉजिटिव के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें लिखना अनिवार्य आपके लिए नहीं है, आप इजीली आराम से चल सकते हैं पॉजिटिव के साथ। अब आप बताइए, देखिए इस रूट का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए इस रूट का मतलब होता है, अगर रूट के पावर में A है तो इसका मतलब A का पावर 1/2 होगा, ठीक है।
अब 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन कहने का मतलब फ्रैक्शन नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो होल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, होल को, किसको, पूरे को डिनोट करता है। कहने का मतलब कि 2 में से 1 की बात करता है ये, ठीक है। तो इस रूट का मतलब क्या होगा कि रूट से बाहर क्या निकलेगा, तो अगर कोई भी एक जैसे नंबर 2 हैं उसमें से एक बाहर निकाल दीजिए, क्या कीजिए, एक बाहर निकाल दीजिए। तो जब इसको आप तोड़िएगा तब आपको मालूम चलेगा कि 16 को 4 × 4 भी लिख सकते हैं, या 2 × 2 × 2 × 2 4 बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 4 4 2 बार आ गया। और रूट का मतलब क्या होता है कि 2 में से एक बाहर खींचो, ठीक है। तो बाहर मैंने एक 4 निकाल दिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर गलत है, सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि रेशियो के पास तो कोई यूनिट होता नहीं है। उसको देते तो अगर होता है तो 4 यूनिट लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। 4 यूनिट लिख दीजिए, तो ये हो गया 4, कितना हो गया, 4। अब आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है जब साइन 3/5 हो तो उस पर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास साइन तो हो चुका है, कॉस का देखते हैं, क्या कॉस देखते हैं। कॉस ए क्या होगा बताइए, कॉस ए क्या होगा। तो कॉस होता क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस यहाँ पर देखिए क्या है, बेस है, देख लीजिए इस फिगर में, बेस है आपका ए बी, क्या है, बेस ए बी, ठीक है। तो बेस है ए बी बटा में लिख सकते हैं, सारे को ऐसा नहीं लिखेंगे, जल्दबाजी में लिखेंगे थोड़ा सा। बेस है ए बी ये, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका ए सी, क्या ए सी, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4/5 क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। 4/5 आ जाएगा। उसके बाद आप आते हैं टैन पर, क्या आते हैं, टैन ए पर आते हैं, ठीक है। टैन होता है P/B, क्या होता है, P/B। तो यहाँ से P कितना है, P कितना है, BC है, P कितना है, BC है, और B कितना है, AB है, क्या है, AB है, ठीक है। तो P है 3 और ये है 4, क्या है, P है 3 और ये है 4, ये आपका हो गया। अब देखिए अगर आपको क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है, क्या निकालना है, कॉसेक। तो आप मेरा अगर बात पीछे वाले वीडियो से याद रखें तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कॉसेक ए जो होगा साइन ए का रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा। तो ये P/H होता है, तो ये कितना हो जाएगा, H/P, या डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं। इधर 3/5 है तो उल्टा लिख दीजिए, 5/3, क्या लिख दीजिए, 5/3। अब 3 निकालने में दिक्कत है, अगर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई निकालने को बोलता है तो 3 निकाल दीजिए आराम से, उसके बाद कोई दिमाग नहीं लगाइए। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टैन का उल्टा होगा आपका कॉट, क्या होगा, कॉट। तो आराम से निकल सकता है वैसे। अब यहाँ पर सेक निकालना है, क्या निकालना है, सेक ए, ठीक है। सेक ए निकालना है, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो B/H होता है, तो ये हो जाएगा H/B, क्या हो जाएगा, H/B मतलब हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये होता है कितना आया था, 4/5, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। उसी तरह से आप निकाल लीजिए कॉट। तो कॉट टैन का उल्टा होता है, तो टैन है 3/4, तो ये हो जाएगा कितना, 4/3, क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4/3 ओवरऑल। अभी बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। ऐसे ही हम बनाने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाने वाले हैं हम क्वेश्चंस को। अब अगर थोड़ा समझिए, अब अगर ये चीज़ इतना ना लगाना पड़े, ठीक है, इतना ना लगाना पड़े आपको। देखिएगा अगर आप 10th क्लास में है तो आपको इतना तो बना के ही चलना है, नहीं तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा ना वो दे देगा आपको 0, क्या दे देगा, 0, ठीक है। इतना तो बना के ही चलना है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा आता है तो क्या कीजिएगा, आप इतना बनाइएगा, नहीं, इतना नहीं बनाना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा सारे तो क्वेश्चन पर अप्लीकेबल ट्रिक नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए बताते हैं। आप देखिए जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सीधा आप मार दीजिएगा उंगली पर जोड़कर, ठीक है, कितना होगा। इसके लिए अगर इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या कोई भी स्टूडेंट अगर कंपटीशन लाइनअप में है, ठीक है, उसमें अगर उसको बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा, ऐसे बनेगा थोड़े ना, ऐसा नहीं बनेगा। वो हमेशा कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे देते हैं ना जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर होते हैं। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बता दें, जिसमें आपको 3 नंबर होता है, जो याद कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मैं फार्मूला लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखूंगा जिससे आपको निकालने में आसानी हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया जाता है 7-8 के बच्चों को, ठीक है, वहाँ पर निकालने में आसानी होगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा बता दें, अगर वो डायरेक्ट उस पर सोचेंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस वाले चीज़ में क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि n कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर ही मानते हैं, ठीक है। n कोई अपने पास पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, n पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, प्लस भी लिख दें, प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीन अपने पास
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट लिखेंगे, जो 3 अपने पास वैल्यू आएंगे पाइथागोरस के, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 2n, क्या होगा? एक 2n, क्या होगा? एक 2n, और एक होगा क्या? एक 2n हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक हो जाएगा n² -1, और एक हो जाएगा n² +1, ठीक है, समझ लीजिए। एक 2n होगा, एक n² -1 होगा, एक n² +1 होगा, जहाँ पर n जो होगा हमेशा ग्रेटर देन क्या लेना है? n हमेशा ग्रेटर देन क्या लेना है? 1 लेना है। क्या लेना है? 1। एक से नीचे लीजिएगा तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं काम करेगा, ठीक है। n हमेशा एक से बड़ा लेना है। क्या लेना है? एक से बड़ा। तो चलिए थोड़ा सा बनाते हैं इस पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक दो। देखिए, एक n को एक से ज़्यादा लेना है, मतलब कि n अगर हम मान लें 2 है, कितना है? 2 है। n कितना मान लें? 2 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर लगाइए, कितना होगा? 2, n है मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है, तो 2 × 2 तो एक आ गया, कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। एक आ जाएगा अपने पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, एक नंबर जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 2n से, ठीक है। एक होता है n² -1, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, और उसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3। अब आइए, n² एक +1 होता है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस में 1, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस में 1, 4 प्लस में 1 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो अपने पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया कितना आया? 3 4 5। कितना आया? 3 4 5 आया, ठीक है। तो अगर बनाने वाला कंपटीशन लाइन आपका क्वेश्चन, अगर कंपटीशन लाइन में बच्चा बैठा तो कैसे बनाएगा? देख लिया कि यहाँ पर 3 5 है, क्या है? 3 5। किसकी कमी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में? 4 की कमी है। किसकी कमी है? 4 की कमी है। उसने रेशियो निकाला p/h होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि p और h तो दिया ही है, बचता है बेस, मतलब कि बेस कितना है? बेस कितना है भैया? कितना बेस है आपका? 4 है। कितना है? 4 है, ठीक है। सीधा 4 निकालेगा, उसके बाद कैलकुलेट करेगा और काम अपना निकाल लेगा, ठीक है। ये है आपका कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में भी अगर MCQ आता है, ठीक है, बोर्ड में भी अगर MCQ आता है तो आप इस चीज़ को कर लीजिएगा, जल्दी कर लीजिए, ठीक है, जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। और अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर अपना टच हो जाए, ठीक है। आप क्या कीजिए कि घर पर बैठे हैं अभी आप, ठीक है, तो आपका जो होमवर्क अभी रहने वाला है, अभी 2 मिनट के लिए जो होमवर्क रहने वाला है, n = 3 पर फाइंड आउट कीजिए और n = 4 पर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। मतलब एक बार n के जगह पर 3 लीजिए और एक बार n के जगह पर 4 लीजिए और निकाल के देखिए कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि अपने से क्वेश्चन को डेवलप कीजिए, ठीक है। वहाँ पर साइन a मैंने दिया है, ठीक है, आप वहाँ पर कॉस a ले लीजिए, tan a ले लीजिए, यहाँ पर कुछ और वैल्यू ले लीजिए, 3/5 लिए हैं और कोई वैल्यू लेकर देखिए आपको बनाने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जब आप खुद से क्वेश्चन डेवलप करके और बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो उस समय आपको मैथ ज़्यादा समझ में आएंगे, क्या होंगे? ज़्यादा समझ। तो NCERT के पहले नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ABC लिख दें क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल जो है 90 डिग्री कहाँ पर है? BA पर है। कहाँ पर है? B पर है, ठीक है। और AB 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो आप डिटरमाइन कर रही है क्या? साइन A cos A, ठीक है, फिर साइन C cos C, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए। क्या कीजिए आप? ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए। क्या कीजिए आप? ABC एक ट्रायंगल बनाइए, वो भी कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। और B पर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। B पर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं A है और यहाँ पर मान लेते हैं C है, ठीक है। अब देखिए AB कितना दिया हुआ है? AB ये दिया हुआ है कितना? AB दिया हुआ है आपका 24, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC जो दिया हुआ है, ये वाला चीज़ जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिर से वैसा ही रूल चलेगा। इस AC को पहले निकालिए। क्या कीजिए आप? AC को निकालिए, ठीक है। जब AC को निकालिएगा तो कैसे निकलेगा AC कैसे निकलेगा? तो आप इस ट्रायंगल में चलिएगा, इन ट्रायंगल ABC ऐसे लिखिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। फिर से पाइथागोरस, बार बार वही चीज़ है 8.1 में, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या होगा? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिए
ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम जब लगा, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगा, ठीक है, क्योंकि एबीसी में क्या है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा, अपना तो तय है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इस फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बाकी जो बचा हुआ साइड 2 है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस में बेस का स्क्वायर, क्या है बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एसी क्या है, एसी तो निकालना है भैया अपना, एसी स्क्वायर जस्ट के 10 छोड़ दो। बीसी क्या है, बीसी बीसी है 7, कितना है 7 का स्क्वायर, प्लस एबी कितना है 24 है, कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। चलो AC स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, जस्ट के 10 रहा, 7 का स्क्वायर मतलब अभी भी क्या बताए थे कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 49, ठीक है 49, अब प्लस में होगा ये 576, कितना होगा 576 होगा, कितना होगा ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू इन सबको जोड़ो 9 6 कितना हुआ 5, फिर इस देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ जोड़ो, ठीक है, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ जोड़ो, आराम से जुड़ जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। तो 9 और 6 जुड़ा कितना हुआ 5, 4 9 कितना 1 और एक कैरी किया था कितना हुआ 2 मतलब 2 और ये कितना हुआ 5 है, कितना हुआ 6, कितना हुआ 625, ठीक है 625 आ चुका है। तो AC स्क्वायर 625 है, तो AC कितना होगा बताओ, AC कितना होगा। अभी क्या बताएं कि अगर ये इधर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो इधर जा क्या हो गया स्क्वायर रूट, क्या होगा स्क्वायर रूट, तो रूट अंडर 625 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 625, ठीक है। तो जब रूट अंडर 625 हो जाएगा, ठीक है, तो जब इसको तोड़ोगे तुम, ठीक है, तो तुम्हारा 25 × 25 आएगा, हमको याद है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी खींच ले रहे हैं, ठीक है, बना दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको 5 5 5 4 बार लिखना होगा, ठीक है, तब जाके आपका आएगा, ठीक है। तो 25 × 25 अभी क्या बताया, देखिए रूट में क्या होगा, अगर कोई भी दो चीज़ है एक जैसा, ठीक है, तो उसमें से एक बाहर निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ चुका है कितना, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, AC अपने पास 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब आपको जो बोल रहा है वो निकाल लीजिए, जो आपको बोल रहा है वो निकालिए, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन बार बार ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अभी जो फॉर्मेट समझाएं उसी पर बननेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ और उसका आंसर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, ठीक है, अपने पास सारा साइड का आ चुका है, सारा साइड का लेंथ अपने पास आ चुका है। तो सबसे पहले निकालना है साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, इधर ठीक है वो लाइटिंग। तो साइन ए जो यहाँ से हो जाएगा, साइन ए जो यहाँ से होगा वो क्या होगा P/H, होता ही है साइन का रेशियो P/H, ठीक है। साइन थीटा या साइन ए का वैल्यू P/H होता है। तो P यहाँ पर क्या है, P है ये, चूँकि एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ये यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने वाला ही क्या बनेगा परपेंडिकुलर, जस्ट सामने वाला ही क्या बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, और यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़ BC हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, ठीक है। और आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा AC, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो हाइपोटेनस आ गया अपने पास AC, क्या आ गया AC। तो BC कितना है भैया, BC है आपका 7, कितना है 7, और AC कितना है AC ये देखिए AC कितना है 25, कितना है 25। तो आपके पास फाइनल आंसर लिख देते हैं, आपके पास जो साइन A का आंसर आया, ठीक है, वो कितना है 7/25, कितना आया 7/25, ठीक है, 7/25 हो गया। अगर इन द केस आप अगर cos A निकालना चाहते हैं तो cos A क्या होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और बेस है इसमें कौन सा, बेस है AB, क्या है बेस AB, क्या है बेस AB, और हाइपोटेनस है AC, क्या है हाइपोटेनस AC है, हाइपोटेनस क्या है AC। तो AB कितना हो जाएगा आपका, AB कितना हो जाएगा 24, AB कितना हो जाएगा 24, और AB हो जाएगा 24, बोले तो बेस 24 है और हाइपोटेनस हो जाएगा 25, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, cos A कितना हो जाएगा 24/25, 24/25 हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 24/25 हो जाएगा। अब आते हैं बात करते हैं असली वाले पर, ठीक है। यहाँ तक हो गया पूरी तरह से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये तो समझ में आने, ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं चूँकि आपको बनाने आ जाए पूरी तरह से, ठीक है। अब आते हैं साइन C की बात करते हैं, इस साइन C की बात करते हैं। तो C देखिए, इस बार देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, C यहाँ पर नहीं है, C कहाँ है यहाँ पर, C कहाँ है यहाँ पर। अब यहाँ के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा,
मतलब कि जो परपेंडिकुलर हम बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप एंगल सी का परपेंडिकुलर खोज रहे हैं, ठीक है, एंगल सी का अगर आप परपेंडिकुलर खोज रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर खोज रहे हैं तो वो होगा कौन सा साइड, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी। क्या होगा, ए बी, जस्ट सामने वाला साइड, ठीक है, जस्ट सामने वाला है, जस्ट अपोजिट साइड होगा आपका, ठीक है। तो साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा, अब चलिए बात करते हैं। चूंकि यहाँ पर हो चुका है, साइन तो होता ही है क्या, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। बार बार बोल रहे हैं साइन होता ही है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। लेकिन इस बार आपका परपेंडिकुलर जो है, इस बार आपका परपेंडिकुलर जो है वो ये ना रहा, बीसी नहीं रहे। क्यों, क्योंकि बीसी ए का परपेंडिकुलर है। अब इस बार आपका एंगल चेंज हो चुका है, तो उसके जस्ट सामने अपोजिट वाला पकड़िएगा, ए बी। क्या लीजिएगा, ए बी। तो ये होगा ए बी, और हाइपोटेनस तो कभी बदलता नहीं है। पीछे वाला वीडियो में मैंने बताया था कि ये फिक्स्ड रहता है। तो ये हो जाएगा आपका ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। अब ए बी कितना है, तो ए बी है आपका कितना, 24। कितना है, 24, और ए सी कितना है, 25। तो फाइनल आंसर लिख दीजिए, साइन सी इक्वल टू होता है 24/25, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉस सी की बात करते हैं। कॉस सी क्या है, कॉस सी, कॉस सी की बात करते हैं। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए बेस आपका कौन सा है, अब ये चूंकि परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कौन सा, ये। तो ये क्या होगा, बेस। तो ये हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। और साइन कॉस सी लेना, सी से ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कौन सा, ये, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, वो तो नहीं बदलने वाला, ये बचा, ठीक है। तो बी सी, अब बी सी बाई क्या लिख सकते हैं, ए सी। बी सी बाई हाइपोटेनस तो फिक्स है, ए सी लिख सकते हैं। और बी सी कितना है, बी सी है 7, और ये हो जाएगा आपका कितना, 25। कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब कोई बच्चा बात करेगा कि यहाँ पर तो सर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। रेशियो में सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। सेंटीमीटर लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से आपका, ठीक है। और ये आएगा उतना ही, ठीक है। रेशियो में तो यूनिट होता नहीं है, यूनिट लेस होते हैं तो यूनिट कट जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का 8.1। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा होगा तो इसको थोड़ा सा इस वक्त शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट बना रहे हैं। अब अगले वीडियो से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा अगले क्वेश्चन, और कुछ बेसिक से लेकर के हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करते रहिएगा तो हमको मालूम चलेगा कि कितना आप समझ पा रहे हैं या कितना हम समझा पा रहे हैं, ठीक है। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और